वेलकम टू फिल्मी बीट। रणबीर और कटरीना के ब्रेकअप को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब भी कटरीना रणबीर को भूल नहीं पाई हैं। रणबीर की बेवफाई से वो अब भी आहत है। रणबीर कपूर से धोखा खाने के बाद कटरीना अब अपने करियर पर फोकस करना चाहती हैं, लेकिन आए दिन रणबीर कपूर पर उनसे सवाल पूछ ही लिए जाते हैं। कटरीना कैफ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि मेरी जिंदगी में ऐसा भी दौर आया जब काम से ज्यादा किसी और चीज पर मेरा मन लगता था। मेरा पूरा ध्यान अपने रिलेशनशिप पर था और मैं खुश थी। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। ब्रेकअप के बाद मेरी जिंदगी में बदलाव आया है। मैं काम और किरदारों को लेकर ज्यादा सोचने लगी हूँ। मतलब साफ है कि रणबीर कपूर से रिलेशनशिप के दौरान कटरीना का फोकस काम पर नहीं था। वो रणबीर के प्यार में ज्यादा डूबी रहती थी। कटरीना कैफ और रणबीर का ब्रेकअप 2017 के जनवरी महीने में हो गया था। कटरीना कैफ अब भी सिंगल है, वहीं रणबीर कपूर पिछले 1 साल से आलिया भट्ट के साथ रिलेशनशिप में है। कटरीना रणबीर से शादी करना चाहती थी, लेकिन शादी से पहले ही दोनों का 6 साल पुराना रिश्ता खत्म हो गया। पिछले दिनों कटरीना ने ये भी बयान दिया था कि रणबीर कपूर से धोखा खाने के बाद कटरीना अब करियर पर फोकस करना चाहती हैं, लेकिन जब भी वो आलिया और रणबीर को एक दूसरे के साथ देखती हैं तो उनके जख्म पर नमक छिड़क जाता है। वो बहुत दुखी हो जाती हैं। हाल ही में भारत के प्रमोशन पर कटरीना ने बार बार रणबीर का नाम लिए बगैर ही बताया कि कैसे रणबीर कपूर से धोखे के बाद उनकी क्या हालत हुई थी और इस झटके के बाद वो कितनी बार रोई थी। कटरीना ने अब भी रणबीर को माफ नहीं किया है। कुछ दिन पहले ही एक अवार्ड शो में कटरीना के सामने आलिया रणबीर के लिए अपना प्यार बयां कर रही थी। वो पल कटरीना के लिए बहुत मुश्किल था। इसके बावजूद भी कटरीना ने रणबीर आलिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। आगे बढ़कर बेवफा रणबीर को भी गले से लगाया। ये सब देखकर तो यही लग रहा था कि कटरीना ने रणबीर को माफ कर दिया है। रणबीर से ब्रेकअप के बाद कटरीना बुरी तरह से टूट गई थी। कटरीना ने हाल ही में बताया कि ब्रेकअप की खबर जानने के बाद उनकी मां ने कैसे रिएक्ट किया था और उनकी मां से उन्हें क्या सलाह मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कटरीना ने कहा कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ब्रेक लेना जरूरी था। मेरे साथ जो कुछ हो रहा था मुझे उसे महसूस करना था। इस रिश्ते में अपने हिस्से की जिम्मेदारी मुझे लेनी थी। जिंदगी के उस पड़ाव में मेरी माँ की एक सलाह ने मेरी काफी मदद की थी। माँ ने मुझे कहा था कि कई लड़कियां और महिलाएं इस पड़ाव से गुजरती हैं। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम अकेली हो तो तुम गलत हो। तुम अकेली नहीं हो, कई लोग तुम्हारे साथ हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगी है आपको ये वीडियो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।